जो आज लोकार्पण हुआ सिटी पार्क का, ये वो जगह थी जहां पर की इंस्ट्रूमेंटेशन की कॉलोनी हुआ करती थी। 75 एकड़ जमीन में ये सिटी पार्क इसलिए बनाया गया क्योंकि ये आसपास सारा कोचिंग का एरिया है और करीब करीब 2 से लेकर के 2.5 लाख लड़के यहां पर जो कोचिंग पे आते हैं, उनमें से 70-80% कोचिंग के लड़के जो है यहीं आसपास के हॉस्टल्स में रहते हैं। जिस प्रकार का वाक़ा हम रोज सुनने को मिलता है, आए दिन सुनने को, रोज तो नहीं लेकिन आए दिन सुनने को मिलता है, आपको सुनकर के दुख होगा कि आज भी एक लड़की ने आत्महत्या करी है। लेकिन आत्महत्या का कारण यह था जो उसने लेटर छोड़ा वो किसी लव अफेयर्स के कारण छोड़ा। तो जितनी भी आत्महत्याएं यहां पर हुई हैं, उनको गौर से स्टडी करने की जरूरत है कि ये हुई तो क्यों हुई। कई बार लड़का आता है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, और जब वो पढ़ाई करता है, लेकिन आत्महत्या का कारण यह था जो उसने लेटर छोड़ा वो किसी लव अफेयर्स के कारण छोड़ा। तो जितनी भी आत्महत्याएं यहां पर हुई हैं, उनको गौर से स्टडी करने की जरूरत है कि ये हुई तो क्यों हुई। कई बार सुसाइड हुए हैं जो आए, 15 दिन रुके और 15 दिन में सुसाइड कर लिया। अब इसका क्या कारण हो सकता है? रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड होता है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमने ये सोचा कि यहां पर एक ऐसा पार्क बनना चाहिए जिससे कि उनका टेंशन कम से कम रिलीज हो। 2 मित्र मिलकर के उसको जो है समझा सकें कि ये सब कुछ होता है, हार जीत, फेल पास सब कुछ हुआ करता है, और भी कई रास्ते हैं आगे बढ़ने के। तो इसीलिए ये सारा सिटी पार्क डेवलप किया गया। और इसी तरीके से रिवर फ्रंट डेवलप किया गया। रिवर फ्रंट का आइडिया हमें पिछले 5-10 सालों से हमारे दिमाग में घूम रहा था। डॉक्टर अनूप भरतिया जी से जिक्र होता रहता था कि मौका मिलेंगे तो इस काम को करेंगे। 2020 जून में हमने वो काम स्टार्ट किया था। 2020 में 2019 तो प्लानिंग में निकल गया, क्योंकि 19 के शुरुआत में हमारी सरकार बनी तो पूरा 1 साल प्लानिंग होता रहा। फिर प्रोसीजर में आए, टेंडर हुए, वर्क ऑर्डर हुए, वगैरह वगैरह सब कुछ होते होते वो जून आ गया 2020। और थोड़े दिन काम चालू हुआ ही था कि कोरोना आ गया। चलता रहा कोरोना 2022 तक चलता रहा। लेकिन मैं उन लोगों की तारीफ करूंगा, डॉक्टर अनूप भरतिया जी के और उनके ग्रुप की, उनके साथियों की, और नगर विकास न्यास के अधिकारियों की, और नगर विकास न्यास के इंजीनियर्स की, कि उन्होंने जी जान लगा करके यहां पर कोटा में उस वक्त जो काम चल रहे थे, 10,000 मजदूर काम करते थे, लेकिन उन 10,000 मजदूरों को जाने नहीं दिया। कोरोना के दौरान उनका खाना खिलाया, उनको ठहरने का इंतजाम किया, उनको सब कुछ किया। ठेकेदार अगर पेमेंट नहीं करता था तो ठेकेदार का पेमेंट काट करके जो है यूआईटी से पेमेंट करवाते थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। और उसी का नतीजा है कि जून 2020 से लेकर के, और ये देख लीजिए कि ये जुलाई अगस्त में ये काम पूरा हो गया। 3 साल के अंदर अंदर मेरा चैलेंज है कि कोई भी एजेंसी इतना बड़ा काम करके नहीं दे सकती जो रिवर फ्रंट के बाबत और सिटी पार्क के बाबत हुआ है। कुछ लोग
जिनको कोटा का विकास पच नहीं रहा, वो कुछ न कुछ कहे बगैर मानेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आंखों में खटक रहा है कोटा का विकास। उन्होंने जिंदगी में कभी किया ही नहीं, विकास ही नहीं किया। एक ईंट तक कोटा के विकास में लगाई हो तो मेरा चैलेंज है कि वो ये बता दें कि ये काम हमारी सरकार के टाइम हमने ये किया था। अब हमने काम करके दिखा दिया, जनता खुश है, जनता वेलकम कर रही है, धन्यवाद दे रही है। और इक्के दुक्के 2-3 आदमी जो है अखबारबाजी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं। विकास पचेगा भी नहीं उनको, क्योंकि वो विकास ओरिएंटेड आदमी भी नहीं है वो। तो ये सब कुछ तथ्य आपके सामने हैं। आप लोगों ने कल रिवर फ्रंट भी देखा है और आज सिटी पार्क भी देखा है, इसलिए इसके बारे में मुझे कुछ आपसे कहना नहीं है, क्योंकि आपने जो देखा है वो आप जरूर लिखोगे और ईमानदारी से लिखोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।